क्या सभी को मेरी ओर से जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम मनन करेंगे लुक्का 7 का 36 से लेकर 50 तक आज हम मनन करेंगे। इसमें एक पापी स्त्री को जिसे पापों से क्षमा मिलना, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है, सारी आवश्यक वस्तु हमें देता है, हमारी बीमारियों को चंगा करता है और हमें भोजन प्रदान करता है। और न केवल इन बातों में देने वाला परमेश्वर है, परंतु वह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, यीशु ने कैसे एक स्त्री के पापों को क्षमा किया, आगे हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, एक शमौन नामक एक व्यक्ति था। एक दिन शमौन ने यीशु को रात के भोजन पर आने का न्योता दिया। मेरे प्रियो, जब हम मेहमानों को बुलाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम घर को साफ करेंगे, कमरों को ठीक ठाक करेंगे और अच्छा भोजन तैयार करेंगे। यदि मेहमान बहुत दूर से आने वाले हैं तो हम उनके आराम के लिए भी जगह का इंतजाम करेंगे। इसी तरह से यीशु मसीह के स्वागत के लिए शमौन ने अपने घर को संवारा और उसने इस खाने पर भी कुछ नज़दीकी दोस्तों को बुलाया। देखो मेरे प्रियो, यीशु रात के भोजन पे आ रहे थे। शमौन ने अपने घर में यीशु का स्वागत किया और मेरे प्रियो, और उसी समय शमौन के घर में एक स्त्री भी आ पहुंची। शमौन ने इस स्त्री को दावत पर आने का न्योता नहीं दिया था, लेकिन मेरे प्रियो, उसने सुना था कि यीशु शमौन के घर खाने पे आ रहे हैं, इसलिए वह यीशु को देखने वहां आई और उस कमरे में पहुंची जहां यीशु और अन्य लोग खाने के लिए बैठे थे। वह सभी एक मेज के चारों ओर बैठे थे। मेरे प्रियो, यह स्त्री यीशु के पीछे आ खड़ी हुई और रोने लगी। और वह क्यों रो रही थी? क्योंकि वह एक पापी स्त्री थी। मेरे प्रियो, उस नगर का हर एक जन यह बात जानता था, इसलिए यह देखने के लिए कि यह स्त्री क्या करने जा रही है, बहुत से लोग शमौन के घर आ पहुंचे थे। वह जोर जोर से रो रही थी। मेरे प्रियो, उसने यीशु के पांव को अपने आंसुओं से भिगो दिए थे। इसके बाद क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? मेरे प्रियो, उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा। हर एक उसके इस व्यवहार को देख रहा था। उस स्त्री के हाथ में कुछ था, इत्र का सा एक ऐसा बर्तन खोला जिसके अंदर सुगंध बहुत मधुर थी। यह सुगंध सारे कमरे में फैल गई। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने तब इस सुगंध तेल वाला यीशु के पांव पर उड़ेल दिया और उसके पांव को चूमना शुरू किया। मेरे प्रियो, यह स्त्री जो कर रही थी उसे शमौन ने देखा। इस पर उसने अपने दोस्तों से कहा, यदि यह वास्तव में एक भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि यह स्त्री कौन है। मेरे प्रियो, तुरंत यीशु ने अपना सिर उठाकर शमौन को देखा और कहा, शमौन इधर देखो, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शमौन ने उत्तर दिया, हे गुरु कृपा कहे, मैं सुन रहा हूँ। मेरे प्रियो, यीशु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक शहर में 2 व्यक्ति थे। उन दोनों ने एक महाजन से कुछ धन उधार लिया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने चांदी के 500 सिक्के लिए, वहीं दूसरे ने चांदी के 50 सिक्के उधार लिए। जबकि उन दोनों ने महाजन से उधार तो ले लिया था, पर वे अपने कर्जा चुका नहीं सकते थे। जब महाजन को यह पता लगा कि वे अपने कर्जे चुकाने के लायक नहीं, तो उन दोनों के कर्जों को माफ कर दिया। हालेलुया। फिर यीशु ने शमौन से पूछा, इन दोनों में से कौन इस महाजन से अधिक प्रेम करेगा? मेरे प्रियो, शमौन ने उत्तर दिया, जिसका अधिक क्षमा किया गया था। यीशु ने उन्हें कहा, तूने ठीक विचार किया। और फिर यीशु ने स्त्री की तरफ देखकर शमौन से कहा, मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, लेकिन इस स्त्री ने पाँव आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। जब मैं अंदर आया तूने मुझे चुंबन नहीं दिया, लेकिन जब से मैं आया तब से इस स्त्री ने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर के लिए जैतून का तेल नहीं दिया,
परंतु इस स्त्री ने मेरे पाँव बहुमूल्य इत्र से भिगो दिए। इसलिए वह स्पष्ट है कि यह स्त्री मुझसे अधिक प्रेम करती है, क्योंकि इसके पाप जो बहुत थे वह क्षमा हुए हैं। मेरे प्रियो, वहाँ हर एक जन को सुनते ही यीशु ने यह बातें शमौन से कही और फिर वह स्त्री की ओर घूमा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, यीशु ने जो कहा था, जब अन्य लोग इस पर अचंभा कर रहे थे, तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, इसलिए कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, इससे हमें यह सीखने को मिला कि जब हम पश्चाताप करते हैं, उसके सम्मुख आकर अपने पापों को मान लेते हैं, उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जिस प्रकार इस पापिन स्त्री ने किया, तब हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें एक शुद्ध जीवन मिलता है, एक नया जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, इस फरीसी व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि भोजन किया, फिर भी यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाया और कहता है कि अगर यह भविष्यद्वक्ता होता तो इस पापी स्त्री को जान लेता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन को जानता है और हर एक को जो पापों की क्षमा पाना चाहते हैं उन्हें माफ भी करता है कि हर एक मनुष्य अच्छा जीवन जिए और सच्चाई की ओर चले। मेरे प्रियो, हमें यह भी सीखने को मिला, जिसके पाप अधिक है और जिसने क्षमा पाई वह प्रभु से अधिक प्रेम करेगा, क्योंकि उसको तो पापों की क्षमा मिली। वह पहले के जीवन से अब के जीवन को बेहतर समझेगा, क्योंकि उसे शांति मिली। परंतु मेरे प्रियो, जिसने अपने आप को पापी नहीं समझा, पापी होते हुए भी वह परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में रहने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की हमें क्षमा मिली है। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू के द्वारा हम सब अपने पापों से शुद्ध किए गए हैं। आपने हमारे पापों को माफ़ किया। पिता, हमारे जीवन में आइए प्रभु, अब आपने हम सबका उद्धार किया, इसलिए हम आपका बेहद दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।